अस्सलाम वालेकुम क्लास 2.2 के 25 क्वेश्चन उसके कुछ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। मुनासिब कुलिये की मदद से कीमत मालूम करें। अब कुछ तुलबा ने क्या किया कि इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई फिर ऐड किया, तो सर जवाब तो मिल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कुलिये मीन्स फार्मूला की मदद से। फार्मूला हमारे पास क्या है, के ए प्लस के बी। अब इसमें कॉमन क्या है, के है, और ए प्लस बी हमारे ब्रैकेट में बन रहा है। इट मीन्स अब इसमें कॉमन क्या है, 35 है, तो यहाँ पर 35, यहाँ पर भी कॉमन है, तो यहाँ पर भी कॉमन है, इसलिए 35 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है इक्वल नंबर 1, यानी के ए प्लस के बी, उसे के को बाहर निकालेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। अब जैसे कि इन दोनों को ऐड करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाय 37। अब कॉमन हम हमारे पास क्या है, 35 यहाँ पर, 37 प्लस 3 बचा, और 35 को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को अब ऐड करें, 37 प्लस 3, तो क्या होगा ये 40। अब 40 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगे 1400। आई होप आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 को मल्टीप्लाई 4 से करें तो ये 5 से 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0, यहाँ पर x। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 25, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। तो हमारे पास क्या आंसर आया, यही हमारा आंसर है जो मैंने डायरेक्ट निकाला था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। सर आपने जो फार्मूला बताया था उसमें तो प्लस थे, अब यहाँ में तो इस क्वेश्चन में तो क्या है, माइनस है, तो डजेंट मैटर, आप डायरेक्ट भी कर सकते, फार्मूला बना सकते हैं। इट मीन्स के माइनस ए बी इज इक्वल टू के ए माइनस के बी, यही फार्मूला है। हम अपना ही फार्मूला बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला इस्तेमाल करें। आप कॉमन निकालेंगे और आप कॉमन क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर कॉमन क्या है, 47 हमारा कॉमन है, ये 21 माइनस ये 16। अब 21 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 से तो हमारे पास मिलेगा 235, ये हमारा आंसर है, 235 ये हमारा आंसर है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी कॉमन क्या है, यहाँ पर 17 है, और यहाँ पर 58 प्लस 17 बाहर निकाले, यहाँ पे सिर्फ 70 बाहर निकालें तो ये 40। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 100, ये 10 10 100। अब 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 1700, यही हमारा आंसर है 1700। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें कॉमन हमारे पास क्या है, ये है 69, 3.69 कॉमन है, और यहाँ पर 63 प्लस 73। अब ये 63 प्लस 73 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 100, यानी 100। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहे कुछ ऐसे टर्म याद रखें, अगर हम यहाँ पर 2.24 मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो ये जो पॉइंट के बाद जो दो नंबर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये दोनों नंबर आगे आ जाएंगे। अगर 3 नंबर होंगे तो 3 जीरो होंगे तो 3 नंबर पीछे हम डिस्काउंट करके, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 नंबर हैं तो 2 नंबर आगे आ जाएंगे और पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये एक रूल है।
अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे, इट मीन्स दोनों नंबर आ जाएंगे, पीछे कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, तो डायरेक्ट पॉइंट को आप ख़त्म करें तो हमारे पास ये आएगा 369, ये हमारा आंसर है। 369 ये हमारा आंसर है जी। तो ये क्वेश्चन था 25 के पार्ट थे जिसमें हम कॉमन निकाले थे, जैसे यहाँ पर कॉमन निकाला था 35, फिर ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, दैट इज अवर आंसर। और कुलिया नंबर कौन सा लगा वो आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा कि के ए प्लस के बी, हम के को बाहर निकालें ए प्लस बी, ये फार्मूला इस्तेमाल किया, ये कुलिया नंबर 1 है। और यहाँ पर भी ऐसे ही, इसमें वही यहाँ पर लिख देता हूँ कि के माइनस के बी इज इक्वल टू, के को बाहर रखें ए माइनस बी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये था 25 नंबर क्वेश्चन 2.2। इसमें अब इस कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हमें सवाल आता है कि सर एमसीक्यू कैसे बनेंगे और कहाँ से बनेंगे, जो 25 को एमसीक्यू हैं। याद रहे जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि पहले 10 सवाल ज़बानी है वो एमसीक्यू है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक्स ए प्लस एक्स का हल है, ऑप्शन ए एक्स प्लस एक्स, ऑप्शन बी ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी ए प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहे ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स को मल्टीप्लाई करना है पहले ए के साथ तो ए एक्स, फिर एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। इट मीन्स बेस से में पावर शुड बी एडेड। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे अगर मैं आपको कहूँ कि ए प्लस बी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं और ए बी प्लस ये इक्वल है, ऑप्शन ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी ए क्यूब बी क्यूब। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि प्लस एंड माइनस माइनस, ए यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर, बी यहाँ पर भी है तो बी यहाँ पर भी है तो बी स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू। इंशाल्लाह मैं जब भी दिसंबर के करीब दिसंबर के तकरीबन तक 200 या 250 के एमसीक्यू इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो है सब्जेक्टिव के पहले उसके डिस्कशन करेंगे ताकि सब्जेक्टिव तो हमारा कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू के डिस्कस करेंगे।